अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर ईद उल अज़हा के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अहम मुलाकात। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 14 निकाती तजवीज़ की बुनियाद पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मवाक़े पर पैगामात का तबादला हुआ। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वाहिदी से भी मिले। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान माहिदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलतकारी के लिए तेहरान में मौजूद हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम अपनी संजीदगी ज़ाहिर करें। ईरान का 14 निकाती मनसूबा खित्ते में जंगबंदी और कशीदगी कम करने पर मरकूज़ है। आबना हुर्मुज़ को अबूर करने से मुतालिक तरीक़ाकार तय होना चाहिए, जिसमें नेविगेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अखराजात को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान ने कहा कि मुंजमद फंड्स की बहाली, ईरानी नेविगेशन के खिलाफ कज़ाकी रोकना हमारे वाज़े मुतालिबात हैं। हमारी तवज्जो लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। सदर ट्रंप की ईरान को वार्निंग या हतमी डेडलाइन देने की बात हंसने वाली है। ईरान से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने का काम जारी है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। मुआहिदा होने तक तेहरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। डील नहीं हुई तो अमरीका दोबारा हमला कर सकता है। आबना हुर्मुज़ खोल देंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। नेतन्याहू ईरान के मामले में हमारे साथ हैं, उन्हें जो कहेंगे वो करेंगे। हमने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और दीगर मुल्कों में कई साल तक जंगें लड़ी। ईरान जंग को अभी 3 माह ही हुए, हमने सिर्फ 13 जाने गंवाई। दीगर जंगों में हमने लाखों जाने गंवाई। चीनी सदर के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। चीन में सदर पुतिन की इस्तकबालिया तकरीब इतनी शानदार नहीं थी जितनी मेरी थी। दबाव से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की है। जंग टालने के लिए हर रास्ता इख्तियार किया। ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। सिफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग से ज़्यादा दानिशमंदाना रास्ता है। बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी ज़्यादा महफूज और पायदार है। पाकिस्तान की अमरीका ईरान सालिसी की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। सदर ट्रंप का सिफारतकारी को फिर मौका फराहम करना खुशाइंद है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, जहाज रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के खतरनाक मुज़मिरात से बचने के लिए मौके से फ़ायदा उठाएगा और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। जामी मुआहदे से खित्ते और दुनिया में देरपा अमन कायम किया जा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान मुआहदे पर शदीद इख्तलाफात। ट्रंप की फ़ोन कॉल के बाद इसराइली वज़ीर आज़म शदीद गुस्से में। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का बड़ा दावा। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू करने की तैयारियां। जंग के खात्मे के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर काम जारी है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ खोलना मुजव्वज़ा मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के मुखालिफ, ईरान पर दोबारा हमले और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के हामी हैं। आइंदा के लाहे अमल पर अमरीका और इसराइल के दरमियान वाज़ेह दूरी पाई जाती है। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल मजीद सख्त करने का ऐलान। खलीज फारस स्ट्रेट अथॉरिटी के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में नया कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन कायम कर दिया। गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को पेश की इजाज़त लेना होगी। इलामी के मुताबिक जोन ईरान के कोहे मुबारक से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजैरा के जनूब तक फैला हुआ है। मगरबी दाखिली रास्ते पर कशम जजीरे से उम्मुल कवैन तक का इलाका भी शामिल। ईरानी हुकाम का कहना है कि इलाके से गुजरने वाली हर बहरी नकलो हरकत के लिए मुतालिका अथॉरिटी से राब्ता और बाज़ाब्ता इजाज़त लाजमी होगी।
आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर होने के आसार नजर आने लगे। मजीद 3 सुपर टैंकर्स आबना हुर्मुज़ अबूर कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ये जहाज 2 माह से जायद अरसे खलीज फारस में फंसे हुए थे। इन टैंकर्स पर 60 लाख बैरल खाम तेल लदा हुआ है। जहाज ईरान की जानिब से मुकर्रर करदा मखसूस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन टैंकर्स में 2 चीनी और 1 जनूबी कोरियन टैंकर शामिल है। जनूबी कोरिया का टैंकर अल्सान शहर की तरफ रवा दवा है। जंग से पहले आबना हुर्मुज़ से रोजाना औसतन 125 से 140 जहाज गुजरते थे। इस वक्त तकरीबन 20,000 मल्लाह सैकड़ों जहाजों पर खलीज में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,236 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स की 1,68,067 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसे की कमी 278 रुपये 55 पैसे का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान। MSCI इंडेक्स में 2.6% इजाफा। जापानी स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 3.6% इजाफा। टॉपिक्स इंडेक्स में 2.1% बेहतरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $105.83 हो गई। WTI क्रूड ऑयल का 1 बैरल $99.23 का हो गया। सोने की कीमत में इजाफा। फी आउंस कीमत $4,566 हो गई। रवा माली साल टैक्स वसूली में 680 अरब रुपए की कमी का मामला। IMF ने टैक्स वसूलियों में कमी पर FPR का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया की पैदावार की निगरानी की जाए। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल किया जाए। IMF के मुतालबे पर दूध, वेजिटेबल ऑयल और घी, आयरन और स्टील की निगरानी की जाएगी। FPR ने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए नोटिफिकेशन RSO 880 जारी कर दिया। पेट्रोलियम बहरान में कंपनीज को सब्सिडी देने का केस। विफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के निजी कंपनी को 1 हफ्ते में अरबों रुपए देने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। विफाक की अपील समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। आईनी अदालत ने हाई कोर्ट से दोनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम कंपनी को 1 हफ्ते में सब्सिडी की रकम अदा करने का हुक्म दिया। दूसरे मुकदमे में FIA को फैसला करने से भी रोक दिया था। केस की समाअत चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने महकमे सरमायाकारी की जानिब से पेश करदा जामे मुंतकली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने महकमे सेहत के 4 अहम निकात की मंजूरी दे दी। DHQ और THQ अस्पतालों में लाजमी तरबियती रोटेशन नाफिज करने की मंजूरी। सिंध काबीना ने सालाना माहीगीरी पाबंदी में 15 दिन की नरमी की मंजूरी दे दी। 1 जून से 15 जून 2026 तक माहीगीरी की इजाज़त होगी। आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहीगीरी पर मौसमी पाबंदी बरकरार रहेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज की समरी काबीना ने मंजूर कर ली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से कंप्यूटर साइंस का पर्चा भी लीक होने का इंकशाफ। इससे पहले सिर्फ रियाजी के 2 पर्चे लीक होने की तस्दीक की गई थी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के एलामिया के मुताबिक कंप्यूटर साइंस और रियाजी के 12 मई के आउट होने वाले पर्चे दोबारा नहीं लिए जाएंगे। उनके नंबर्स के लिए दोनों पर्चों के दूसरे कंपोनेंट के मार्क्स का सहारा लिया जाएगा। रियाजी का पर्चा अब 8 जून को होगा। कंट्री हेड उज़मा यूसुफ का कहना है कि पर्चों के लीक होने से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। विफाकी आईनी अदालत ने इस्लाम कबूल करने वाली आयशा को मर्जी से रहने की इजाज़त दे दी। अदालत ने आयशा के वालिदैन की हवालगी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बच्ची बालिग है तो उसको अपनी मर्जी से रहने की मुकम्मल इजाज़त है। अदालत ने आयशा को हिदायत की कि वालिदैन अगर मुलाकात करना चाहें तो उनकी बात माने। लाहौर की रिहायशी सोनिया ने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम आयशा रख लिया था। अदाकारा मोमिना इकबाल का लीगी रुकने सूबाई असम्बली पर हरासगी का इल्ज़ाम। अदाकारा मोमिना इकबाल NCCIA में पेश। अदाकारा ने हरासा करने के सबूत और मालूमात तफ्तीशी अफसरान के हवाले कर दी। तफ्तीशी हुक्काम की जानिब से सबूतों के मुतालिक मोमिना इकबाल से सवाल व जवाब। नून लीग के MPA साकिब चद्दड़ ताहाल पेश न हुए।
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। मुद्दई मुकदमा बयान रिकॉर्ड कराने न आया। खातून जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल से वापस चली गईं। अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात केस में सिटी कोर्ट ने तफ्तीशी हुक्काम को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिम की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसरान को मुलजिम से सेंट्रल जेल में ही तफ्तीश की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुमेर चर्च बरामदगी के मुकदमे में जेल में है। मुलजिम पिंकी का राइडर है। मोटरसाइकिल के जरिए मनशियात सप्लाई करता था और रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। ड्रग डीलर पिंकी के नेटवर्क से जुड़े मजीद 326 किरदार बेनकाब। मर्द और खवातीन क्लाइंट्स की बड़ी तादाद शामिल। आला पुलिस अफसरान, सियासतदान, ताजिर, सनतकार, शोबिज इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात की तफसीलात भी सामने आ गईं। पिंकी का नेटवर्क कराची से लेकर मुल्क के दीगर शहरों तक फैले होने का इंकशाफ। नए क्लाइंट्स का डेटा सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी। मुल्क के जनूबी अजला में शदीद गर्मी की लहर। पहाड़ी इलाकों में बादलों का बसेरा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के चंद अजला में बादल बरसने की तवक्को। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान।